आज दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने और कार्बन के बढ़ते उत्सर्जनों को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन करके हरित भविष्य देने की कोशिश की जा रही है। भारत उन गिने चुने देशों में एक है जो प्रदूषण रहित दुनिया बनाने के अभियान में इलेक्ट्रिक वाहनों को सपोर्ट कर रहा है। वर्ष 2070 तक भारत की ओर से नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। साथियों, आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी खासियत ये होती है, वो साइलेंट होते हैं। दो पहिया हो या चार पहिया, वो कोई शोर नहीं करते। ये साइलेंस केवल इसकी इंजीनियरिंग का ही नहीं, बल्कि ये देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। आज लोग ईवी को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं समझ रहे, वो उसे प्रमुख साधन मानने लगे हैं। देश भी पिछले 8 वर्षों से इस बदलाव के जमीन तैयार कर रहा था। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोन को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़े। इसी तरह ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में पीएलआई स्कीम के जरिए सप्लाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पूरे इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए हैं। पीएलआई स्कीम के जरिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को उसको भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए भी देश ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। 2022 के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को पेश किया गया है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसी नीतियों पर नई शुरुआत हुई है। सप्लाई, डिमांड और इकोसिस्टम की मजबूती से ईवी सेक्टर का आगे बढ़ना तय है। यानी ये साइलेंट रिवॉल्यूशन आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में 1 अक्टूबर 2024 से पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी पीएम ई ड्राइव योजना लागू हुई है। हाल ही में इस योजना को कैबिनेट ने 10,900 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी है। ये 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। पॉल्यूशन से बचने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पीएम ई ड्राइव 10,900 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। आप सब जानते हैं कि फेम 1 और फेम 2 अच्छे सक्सेसफुल कार्यक्रम रहे थे। 16 लाख से ज्यादा 16 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल सपोर्ट हुए हैं फेम 1 और फेम 2 में। इन दोनों कार्यक्रमों से जो सीखने को मिला, जो अनुभव आया, उस अनुभव के आधार पर आज पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च हुई है। इसमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ट्रक्स और एम्बुलेंसेस और ई बसेस को कवर किया जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखा गया है कि एम्बुलेंस के केस में हाइब्रिड एम्बुलेंस को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज एब्सोल्युटली 100% श्योरिटी चाहिए होती है एम्बुलेंस के मैटर्स। ट्रक के मामले में जो अगर हम देखें व्हीकल्स में जो पॉल्यूशन होता है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ट्रकिंग से होता है।
इसीलिए इस बार ट्रक्स को भी इसमें लिया गया है ई ड्राइव प्रोग्राम में। और ट्रकिंग में कई अच्छी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, उनको इस कार्यक्रम में इंक्लूड किया गया है। और साथ ही साथ बहुत बड़ा फोकस किया गया है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देश भर में डेवलप किया जाए। इसके लिए 88,500 साइट्स को सपोर्ट करने के लिए 100% सपोर्ट होगा, वो फैसिलिटी इसमें दी गई है। और साथियों, इसमें यह ध्यान रखना है कि ये जो सपोर्ट है ई ड्राइव का, दिस सपोर्ट इज ओवर एंड अबव द PLI component and the GST relief which is already available to the EV segment, EV sector. This entire program will be a big help in having sustainable growth and making sure that our country progresses very rapidly on the electrical vehicle. इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास करना और पूरे देश में एक मजबूत ईवी विनिर्माण तंत्र स्थापित करना है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में पहले से ही रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है, जो ईवी वाहनों को अपनाने की बढ़ती रफ्तार को दिखाता है। पीएम ई ड्राइव पहल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का सहयोग करते हुए बड़े पैमाने पर गतिशीलता को बढ़ावा देती है। इसका मुख्य उद्देश्य ईवी खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन की पेशकश और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के जरिए आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप एक कुशल और प्रतिस्पर्धी ईवी विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। परिवहन से संबंधित पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने की कोशिश की गई है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ईवी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इसे एक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के जरिए पूरा किया जाएगा। पीएम ई ड्राइव योजना को सब्सिडी, पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए अनुदान और आईसी गतिविधियों समेत योजनाओं का प्रशासन और परियोजना प्रबंधन एजेंसी के लिए शुल्क आधार पर लागू किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक और ईवी की अन्य उभरती श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन की मांग को बढ़ाना है। फेम 1 और फेम 2 बहुत सक्सेसफुल रही। उससे जो सीख के, उससे जो एक्सपीरियंस से जितना कुछ अनुभव हुआ, उस अनुभव के आधार पे एक नई स्कीम बनाई गई है पीएम ई ड्राइव। पीएम ई ड्राइव में कई अच्छे इनोवेशंस किए गए हैं, जैसे हाइब्रिड भी अलाउ किया गया है। साथ ही 4 व्हीलर्स, केवल एम्बुलेंस ही है ना, केवल एम्बुलेंस है या कार? केवल एम्बुलेंस, यानी कार के लिए अलग से इसमें प्रोविजन नहीं है। इसमें कार के लिए प्रोविजन नहीं है, कंफर्म कर रहे हैं हमारे साथी अधिकारी। और कई जगह जैसे पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने का भी इसमें प्रोविजन लिया गया है। और साथ ही साथ आपने देखा फेम में एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाने की जरूरत थी। जो इंडस्ट्री से इनपुट आता था, वो बार बार ये फीडबैक आता था कि आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना ही फोकस कीजिए जितना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे। इसीलिए इस प्रोग्राम में ई ड्राइव में इन सब को साथ लेते हुए फोकस के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बने, साथ ही साथ ट्रकिंग इंडस्ट्री को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, एम्बुलेंसेज, इन सब का इसमें ध्यान रखा गया। इलेक्ट्रिक बसों के अधिग्रहण, चार्जिंग स्टेशनों के एक व्यापक नेटवर्क की स्थापना और भारी उद्योग मंत्रालय परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों समेत योजनाओं का प्रशासन और परियोजना प्रबंधन एजेंसी के लिए शुल्क भी शामिल है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य बहुत उज्जवल है।
भारत और विश्व स्तर पर सफल इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकियों के वैश्विक लाभ के लिए इन तकनीकों को साझा करने के अभियान के कारण विनिर्माण और संचालन लागत में कमी आई है। इलेक्ट्रिक वाहन न केवल ईंधन वाहनों के लिए एक स्वच्छ विकल्प साबित हुए हैं, बल्कि सबसे अधिक लागत प्रभावी भी हैं। भारत बिक्री के मामले में जर्मनी और जापान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोटर वाहन बाजार है। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत तय कैटेगरी में दोपहिया वाहन पर विशेष जोर है। इस योजना का लक्ष्य करीब 25 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को प्रोत्साहित करना है। केवल उन्नत बैटरियों से सुसज्जित ई2 व्हीलर ही इस प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। व्यावसायिक रूप से पंजीकृत और निजी स्वामित्व वाले दोनों ही इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यह पहल करीब 3,20,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें पंजीकृत ई रिक्शा, ई कार्ट या L5 कैटेगरी के वाहन शामिल हैं। यह योजना पूरी तरह से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ई3 व्हीलर पर लागू है। इस योजना के तहत ई एम्बुलेंस तैनात करने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। रोगी परिवहन के लिए ई एम्बुलेंस के उपयोग को प्रोत्साहित करने की यह एक नई सरकारी पहल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और अन्य संबंधित हितधारकों के सहयोग से प्रदर्शन और सुरक्षा मानक तय किए जाएंगे। ई एम्बुलेंस के लिए पात्रता मानदंडों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य परिवहन उपक्रमों और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों की ओर से 14,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए कुल 4,391 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन बसों के लिए मांग एकत्रीकरण का प्रबंधन CESL द्वारा 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में किया जाएगा। पुरानी STU बसों को हटाने के बाद ई बसें खरीदने वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष भौगोलिक क्षेत्रों, पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों आदि में ई बसों की खरीद और संचालन के लिए ई बस प्रवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। E-bus program is already implemented. It is already running functional in many states, almost practically every state. As I think it is in 169 cities, it is already functional. So now what has been added to the program is that there is a payment guarantee. 169 cities it is already functional. So the payment guarantee for the monthly payments which have to be done to the operating partner, that will be guaranteed by this mechanism. What used to happen is that the buses are running, but the people who are operating, they are not getting the payments. So then the program gets unsustainable. That's why this has been done. इस योजना का लक्ष्य सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करना है, जिसमें E4 व्हीलर के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई बसों के लिए 1,800 और E2 व्हीलर और E3 व्हीलर के लिए 48,400 फास्ट चार्जर शामिल हैं, जिससे उपभोक्ताओं का इन पर भरोसा बढ़ेगा। ये चार्जिंग पॉइंट्स ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों वाले प्रमुख शहरों और चुनिंदा राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे। योजना के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उद्देश्य भारी उद्योग मंत्रालय के तहत परीक्षण एजेंसियों को उन्नत और आधुनिक बनाना है, जिससे उन्हें नई और उभरती प्रौद्योगिकियों से लैस किया जा सके, जिससे हरित गतिशीलता को बढ़ावा मिले। 780 करोड़ रुपए की राशि के साथ परीक्षण एजेंसियों के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी गई है। PM E-ड्राइव में जो टेस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, वेरिफिकेशन, इन सब पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। बिकॉज देखो, अभी ये इंडस्ट्री एक नए लेवल पे पहुंच गई है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का अडॉप्शन एक नेचुरल वे में अब होने लगा है, और हमारे पास ग्लोबल एक्सपीरियंस भी आज अवेलेबल है। चाहे यूरोप का एक्सपीरियंस देखें, US का एक्सपीरियंस देखें, चाइना का एक्सपीरियंस देखें, आज एक वो एक्सपीरियंस अपने पास अवेलेबल है। तो अब टाइम आ गया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाया जाए। तो उसके लिए जो इतना सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे
आपने देखा होगा जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का एनफोर्समेंट भी चालू हुआ है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल एकदम सेफ बने, क्योंकि बैटरी के अपने इनहेरेंट इश्यूज होते हैं। उन इनहेरेंट इश्यूज को सॉल्व करना है तो स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन सब चीज़ों को जो फेम 1 और फेम 2 से सीखने को मिला, जो अनुभव आया, उन सबको इसमें प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट किया। इसी तरह ई ट्रक योजना का मकसद कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने के लिए बढ़ावा देना और भविष्य में ई ट्रकों को एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स समाधान के रूप में स्थापित करना है। ई ट्रकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड अलग से रखा गया है। केवल वाहन स्क्रैपिंग सेंटर से जारी होने वाले स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र रखने वाले लोग ही इस प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए स्क्रैपिंग प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। लाभार्थी वाहनों की संख्या, अधिकतम सब्सिडी, प्रदर्शन मानदंड सहित ई ट्रकों के लिए जरूरी जानकारी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर अलग से अधिसूचित की जाएगी। पीएम ई ड्राइव योजना का खास मकसद ईवी की मांग को प्रोत्साहन देना है, जिसका सीधा उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ाना है। किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन पर ध्यान देने के साथ मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया को बढ़ावा देना है। निजी या कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले ई टू व्हीलर भी इसके लिए पात्र हैं। उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए केवल उन्नत बैटरी से लैस ईवी को इन प्रोत्साहनों से लाभ मिलता है। सरकारी विभागों की ओर से खरीदे गए ईवी मांग प्रोत्साहन के लिए योग्य नहीं हैं। इन प्रोत्साहनों के लिए अर्हता हासिल करने के लिए सभी ईवी को केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। जो वाहन पीएम ई ड्राइव पात्रता मानदंडों का अनुपालन करते हैं, उन्हें इस योजना के तहत योग्य माना जाता है। सभी ई टू व्हीलर और ई थ्री व्हीलर को योजना की वैधता अवधि के भीतर निर्मित और पंजीकृत किया जाना चाहिए। योजना समाप्त होने के बाद E2 और E3 व्हीलर के लिए कोई भी पीएम ई ड्राइव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। वित्त वर्ष 2024-25 में पंजीकृत E2 और 3 व्हीलर के लिए मांग प्रोत्साहन 5,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटा और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,500 रुपए प्रति किलोवाट घंटा प्रस्तावित है। ये प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन या एक्स फैक्ट्री की कीमत का 15% या जो भी कम हो उस पर तय की जाएगी। इसके अलावा केवल ईवी ही पात्र होंगे जिनकी एक्स फैक्ट्री कीमत एक विशेष सीमा मूल्य से कम है। जैसा कि पीएम ई ड्राइव योजना में तय है, इसमें मेक इन इंडिया पर विशेष जोर दिया जाएगा। As and when the program is get notified, you'll get the details of the percentages, which components have to be localized, all those things will come. But the localization drive is integral part of practically every incentive scheme, as you have seen in mobile phones, in case of laptops, hardware, in case of PLI for batteries, in case of practically PLI for special steels. Everywhere the focus is on making sure that our own technologies get developed and our own supply chain gets developed. खरीदारों के लिए मांग प्रोत्साहन अग्रिम कम खरीद मूल्य के रूप में उपलब्ध होगा, ताकि इसकी पहुंच ज्यादा हो सके और जिसकी प्रतिपूर्ति MHI की ओर से मूल उपकरण निर्माता को की जाएगी। व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए किसी विशेष श्रेणी के एक से अधिक ईवी को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र सभी मॉडलों के साथ OEM से एक व्यापक वारंटी दी जाएगी, जिसके पास वाहन को चलाने के लिए बिक्री के बाद सेवा के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। इसके अलावा इस योजना का लक्ष्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के समन्वय से शहरों के भीतर और चयनित अंतर शहर और राजमार्गों पर चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है।
चार्जिंग हेतु बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए वित्त सहायता की मात्रा, बेंचमार्क कीमतें, संख्या और इसकी अपस्ट्रीम लागत समेत अन्य तकनीकी मापदंड एमओपी के परामर्श से निर्धारित किए जाएंगे। विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए परियोजना की लागत की 100% सीमा तक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती है। भारी उद्योग मंत्रालय योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए ईवी ग्राहकों के लिए ई वाउचर पेश कर रहा है। योजना पोर्टल खरीदारी के समय ग्राहक के लिए एक ई-केवाईसी आधार फेस प्रमाणित ई वाउचर तैयार होगा। ई वाउचर डाउनलोड करने का लिंक ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इस ई वाउचर पर खरीदार की ओर से हस्ताक्षर किए जाएंगे और योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए इसे डीलर को जमा किया जाएगा। इसके बाद ई वाउचर पर डीलर की ओर से सभी हस्ताक्षर किया जाएगा और इसे पीएम ई ड्राइव पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। हस्ताक्षरित ई वाउचर खरीदार और डीलर को एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा। भारत सरकार की ये पहल परिवहन के स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा से संबंधित अहम चुनौतियों का हल निकालने के लिए तैयार है। इलेक्ट्रिक वाहनों और सहायक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए इस योजना से ईवी क्षेत्र और इसकी आपूर्ति श्रृंखला में निवेश में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा ये पूरे मूल्य श्रृंखला में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करेगा, जिसमें विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने में मिलने वाली नौकरियां भी शामिल हैं। कुल मिलाकर ये योजना भारत में परिवहन के लिए एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम दर्शाती है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।